नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। खादी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात रविवार को उन्होंने कहा जो कि देश में जो खादी है, खादी की व्यवसाय जो है, वो 1.5 लाख से ऊपर चला गया है। 1.5 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है जो खादी का व्यवसाय है। और खादी की जो बिक्री है, वो लगभग बीते दिनों लगभग 400% के ऊपर चला। 30-32 आउटलेट है, केंद्र हैं, बिक्री केंद्र हो चाहे वहाँ पे क्या स्थिति है। सबसे पहले आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है खादी ग्राम उद्योग को लेकर या खादी को लेकर एक तो वो आह्वान भी किए हैं जो कि आप खादी का वस्त्र अपने वस्त्र में जोड़े उसको। क्या कहेंगे खादी को लेकर? और दरभंगा की जो स्थिति है, दरभंगा में किस तरह से जो केंद्र हैं या फिर जो स्थिति है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो खादी परिवार की ओर से आप लोगों की स्वागत है। प्रधानमंत्री जी जो मन की बात में कही हैं खादी, उसके लिए जो स्थिति है आप लोग देख ही रहे हैं। और जितना वो कहते हैं वो शहर जमीन तक आ नहीं रही है। अगर जितना वो कहते हैं वो शहर जमीन तक अगर आ जाए तो हमको लगता है कि संस्था जीवित हो सकती है। वैसे सरकार की ओर से सब तरफ, चारों तरफ से सरकार अपनी मुंह मोड़ ली है संस्था की ओर से। सिर्फ कहती है कि खादी खादी खादी, कहने के लिए सब कहते हैं, लेकिन खादी है क्या, खादी को करना क्या चाहिए, कहाँ से खादी आगे बढ़ेगी, इसके लिए कोई नहीं सोचते हैं। लेकिन कहते सब हैं कि खादी खादी खादी। पहले की सरकार होती थी जहाँ एक अलग से खादी की मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब जो है सो खादी सिर्फ शपथ खाने के लिए खादी खादी करते हैं वो लोग। उसके बाद तो कुछ हमको दिखाई नहीं देती है। यहाँ का जो वर्कर है देख ही रहे हैं, जो मिल रही है संस्था की ओर से, उसमें तो कोई नया जनरेशन आने वाला है नहीं। जो पुराने लोग हैं उन्हीं में हम लोग चल रहे हैं। और साथ ही खादी की जहाँ तक बिक्री की बढ़ने की बात है, कुछ न कुछ तो परिवर्तन आई है। लेकिन सरकार अगर ये कर दे कि मान लीजिए जैसे बिहार में स्कूल है, स्कूल में ये कर दे कि स्कूल ड्रेस जो विद्यार्थी का आता है खादी का ही हो, शिक्षक अगर स्कूल में हो तो खादी ही पहने, ये अगर सरकार कर दे तो फिर संस्था की कुछ आगे बढ़ सकती है, खादी आगे बढ़ सकती है। लेकिन सो तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ खादी। अगर एक आदमी मान लीजिए एगो रुमाले ले लिए, एगो गमछे ले लिए, ठीक है, उससे बिक्री बढ़ गई है। लेकिन अगर वो परमानेंट हो जाए कि विद्यार्थी जितना है उतना ही को परमानेंट ड्रेस दे दिया जाए खादी, शिक्षक को दे दिया जाए खादी, तो और आगे बढ़ सकती है। दरभंगा जिला खादी ग्राम उद्योग संघ की क्या स्थिति है? यहाँ पे जो उत्पादन, क्या कोई उत्पादन केंद्र यहाँ उत्पादन हो पा रहा है? जिला में क्या स्थिति है? यहाँ जो है सो उत्पादन केंद्र है। वैसे जैसे आप 32 जगह जो है उसमें सब जगह उत्पादन और बिक्री, उत्पादन सब बिक्री सेंटर रहा है। लेकिन स्टाफ के अभाव में, कार्यकर्ता के अभाव में फिलहाल मेरा 11-12 जगह उत्पादन और बिक्री केंद्र है। उसमें कुछ ऐसा जगह है जहाँ सिर्फ बिक्री होती है, कुछ ऐसा जगह जहाँ उत्पादन होती है, कुछ उत्पादन तो जरूर होती है। अगर नहीं होती अभी कहाँ, जहाँ आप कह रहे हैं कुछ कुछ हो रही है, ये कहाँ, किस केंद्र पे हो रही है? जैसे दोघड़ा में हो रही है, इस प्रखंड में आता है जाले। अच्छा, और अभी फिलहाल हम उसी जगह कर रहे हैं। बाकी जगह कहीं कोई उत्पादन नहीं हो पा रहा है? उत्पादन अभी नहीं हो पा रही है। उतना कच्चा माल, संस्था की स्थिति ठीक नहीं है। जो पहले कच्चा माल जो है सरकार अपना गोदाम बनाए हुए थी हर जगह, तो उसमें जो पैसा संस्था को होती थी उससे कच्चा माल ले लिया जाता था। अब जो है पुनी प्लांट बना दिए हैं हाजीपुर में, वहाँ है कि लाख से ऊपर का ही माल लाइए तभी कोई संभव है। तो संस्था की जो स्थिति है उसमें तो संभव नहीं है। तो जब जब पैसा होता है तब तब हम लोग लाते हैं, उसी से हम लोग किसी तरह अपना अभी चल रहे हैं। पहले हम लोग जीरो में थे तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े हैं। आउटलेट जो है जहाँ बिक्री केंद्र कितने जगह चल रही है जिला में? खास तौर पर शहर में 3 सेंटर है बिक्री का मेरा। जैसे मेन गेट, लेहरिया से बिक्री, एक हसन चौक। और वैसे जो मेरा क्षेत्र में भी जो है सो उत्पादन सह बिक्री है,
तो वहाँ उत्पादन भी होती है और बिक्री भी होती है। कुछ ऐसा भी सेंटर मेरा है जहाँ उत्पादन अगर होती थी पहले, लेकिन बिक्री 1 रुपया की वहाँ काउंटर बिक्री नहीं थी। जैसे हाजीपुर, मोहम्मदपुर, जहाँ हम दोघरा के हैं, वहाँ इस सब में उत्पादन होती थी, लेकिन बिक्री काउंटर नहीं होती। मोहम्मदपुर, हाजीपुर सब में क्या स्थिति, वहाँ उत्पादन हो रही है? नहीं, अभी वहाँ कुछ नहीं, उत्पादन सिर्फ बिक्री हो रही है। वहाँ एक वर्कर थे, वो कुछ जहाँ यहाँ से कुछ कपड़ा उनको मिलता है तो बेच लेते हैं, उत्पादन नहीं। तो जो आप जो चर्चा कर रहे हैं, जो मोहम्मदपुर है या फिर हाजीपुर है, वहाँ पे बिक्री के लिए वहाँ व्यवस्था है, वहाँ बिक्री हो रही है? और जो मकान क्षतिग्रस्त मकान है, संस्था की जो क्षतिग्रस्त मकान है, उसी तरह कुछ न कुछ करके, जैसे मोहम्मदपुर में इस तरह की है कि अगर माल हम यहाँ देंगे तो वहाँ रखा कहाँ जाएगा, वो भी नहीं व्यवस्था, रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से क्या, जैसे राज्य सरकार है, वित्त विभाग की तरफ से खादी को लेकर हम लोग चर्चा तो सुनते हैं, जो कि सरकार पिछले बार भी जो सरकार थी उसमें बीजेपी के शाहनवाज जी थे, वो खादी मार्ट को लेकर, मॉल को लेकर कई चर्चाएं हुई, खादी विकास को लेकर। क्या उसको लेकर कोई पहल हुआ जिसमें आप लोग का जिला खादी ग्रामोद्योग को कोई जो है वित्तीय लाभ, वित्तीय मदद कोई चलाने को लेकर? नहीं, देखिए, वैसे एक बार बिहार सरकार, बिहार बोर्ड से हम लोगों को चरखा दी गई थी, और वह ये कह के दी गई थी कि आप लोग चरखा लीजिए और कार्यशील पूंजी हम देंगे। चरखा तो हम लोगों को 20 मिला, लेकिन कार्यशील पूंजी आज तक नहीं मिल पाया। जैसे मॉल की बात थी, एक बार यहाँ के लिए भी मॉल की चर्चा हुई थी, तो बिहार सरकार कहे कि मेरा जमीन नहीं है, संस्था की जमीन है, वहाँ मॉल नहीं बना सकते हैं। बिहार सरकार में चली थी, जैसे पटना गांधी मैदान में मॉल बनी है, उस हिसाब से यहाँ भी मॉल की चर्चा संजय सरावगी लोग किए थे, बहुत सारे नेता किए थे, लेकिन वहाँ बिहार सरकार एक ही सब में। ये जो जहाँ पे अभी कार्यालय है, प्रधान कार्यालय, यहाँ रकबा कितना रकबे पे है? ये 22 कट्ठा की है। तो दरभंगा अगर बात करें, ये प्राइम लोकेशन पे है, राजस्व का कोई यहाँ पे राजस्व कैसे यहाँ पे प्राप्त होता है? यहाँ तो मान लीजिए जैसे बिक्री है, बिक्री केंद्र है, उसी से, या जो कुछ रूम हम लोग बना दिए उसमें जो कुछ किरायादार है आ जाता है। मतलब जो है खादी जो है उत्पादन जो है उस तरफ, या फिर सरकार की रवैया जो है उदासीन है? सरकार की रवैया साफ उदासीन है। सरकार से हम लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही है। जो सरकार पहले डिस्काउंट भी 10% देती थी, पहले भारत सरकार 15% देती थी परमानेंट, और उसके बाद 2 अक्टूबर से 31 मार्च तक 10% या 15% जो करके वो देती थी। उसके बाद वो जो देती थी उतना ही बिहार सरकार 2 अक्टूबर से 31 मार्च तक देती थी, लेकिन फिलहाल में भारत सरकार भी अपना सब छूट बंद कर दिए और बिहार सरकार भी बंद कर दी। मतलब पूरी तरीके से हाशिए की स्थिति है आज के दिन। हाँ, अभी हम लोग अगर बिक्री जो कर रहे हैं 2 अक्टूबर से, उसमें भी अगर 10% दे रहे हैं तो संस्था निजी अपना छूट दे रही है। सरकार से कहीं कुछ हम लोगों को प्राप्त नहीं है। ये जो अभी बिक्री, आपके जितने भी केंद्र हैं जहाँ पे बिक्री हो रही है, वहाँ पे जो खादी के वस्त्र हैं वो कहाँ से, जो आपके उत्पादन केंद्र हैं या फिर आप उसको बाहर से लाते हैं? जैसे मेरे यहाँ जो उत्पादन है, अपने यहाँ का उत्पादन जो होता है वो बीराती है, जैसे, और कुछ माल है बाहर से भी हम लोग मंगाते हैं, जैसे सिल्क है, ऊनी है, कंबल है, वो तो मेरे यहाँ उत्पादन होती नहीं है, तो हम दूसरे संस्था से मंगाते हैं, प्रांतीय से, जैसे हरियाणा से मंगा लिए, कश्मीर से मंगा लिए, कहीं और ऐसी संस्था, जैसे बंगाल में संस्थाएं बात की, अगर वो माल देने के लिए तैयार हुए तो वहाँ से मंगा लिए। तो चरखा जो मिला था, जैसा जिक्र कर रहे हैं, वो चरखा की क्या स्थिति है अभी? पूरी तरीके चरखा अभी तक वैसे का वैसे ही सिंघवाड़ा सेंटर पर पड़ा हुआ है। अब वो जंग खा रही है, उसको कोई उपयोग नहीं हुआ, कोई उपयोग नहीं हो रही है, कार्यशील पूंजी मिली ही नहीं, वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। क्या लग रहा है जी कि जो सरकार लगातार, अभी पीएम साहब जो है एक आह्वान किए हैं जो कि आप वस्त्र खादी खरीदिए, ये जो है आज़ादी का महीना है, उसको लेकर उन्होंने जिक्र भी किया है, डिमांड तो ऑटोमेटिक बढ़ने ही वाला है। क्या लग रहा है कि वो स्थिति नहीं है जो गांधी के सपनों का खादी था, जो गांव-गांव घर-घर पहुंचा हुआ था,
उस तरफ सरकार जो है सिर्फ जो बातें थी 2014 के बाद लगातार हम लोगों ने देखा जो कि ब्रांडिंग हुई, लेकिन ब्रांडिंग के बाद क्या उस तरह से इसको बढ़ाने के लिए जो वित्तीय सहायता जो खादी को मिलना था, जो होना था, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, रोजगार जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होना था, वो सब नहीं हो पाया। नहीं, उस 14 के बाद कुछ नहीं हो पाया है। जैसे सरकार कहती है, इसको अभी भी अगर गांव की ओर मोड़ा जाए, जैसे घर घर चरखा चलती थी, महिला लोग चलाती थी, सबको रोजगार मिलता था, उसी तरह अगर इसको फिर गांव की तरफ ले जाए तो सबको रोजगार भी मिलेगा, इससे संस्था की स्थिति भी अच्छी होगी, काम भी आगे बढ़ेगी। जैसे अभी मान लीजिए 15 अगस्त है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि घर घर झंडा, हर घर झंडा, तिरंगा होनी चाहिए, लेकिन इसमें हम लोग देखते आ रहे हैं 3 साल से कि झंडा तो होती है, लेकिन वो देते हैं पोस्ट ऑफिस में बेचने के लिए, उनका कीमत होता है 25 रुपया, 30 रुपया, और हम लोग 25 रुपया में संभव नहीं है जो दे पाएंगे। वहां भी हम लोग मार खाते हैं, हमारी बिक्री मार खाती है। अगर जब आप खादी को बढ़ावा दे रहे हैं तो बेकार का कपड़ा पोस्ट ऑफिस में काहे झंडा दे रहे हैं, इस पर भी जरा सरकार सोचें। लेकिन वो तो कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जाके आप लीजिए, वहाँ 25 रुपया में मिलती है और खादी नहीं रहती है, और वो कह रहे हैं कि खादी को बढ़ावा, तो खादी कहाँ से बढ़ेगी? क्या लग रहा है कि अभी जो है वो राज्य में भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, कुछ लग रहा है, आशा लग रहा है आप लोग को यहाँ जो अभी सरकार है? वैसे जैसे मिश्रा जी हैं, नीतीश मिश्रा जी उद्योग मंत्री हैं, हम लोगों ने उनको लिख के भी दिया है कि भाई कुछ नहीं तो कम से कम आप मंत्री हैं को शेड ही दे दीजिए हम लोगों को। जैसे संजय झा जी को लिख के दिए हैं कि वो शेड दीजिए, वैसे हम लोग 15 अगस्त के बाद उन लोगों से मिलने वाले भी हैं। वहाँ पटना जाके मिलेंगे या जहाँ मिलेंगे, ज़्यादातर तो पटना में ही मिलेंगे, वहाँ जाके मिलने की बात है और बात करेंगे इस बैठ के उन लोगों से। क्या लग रहा है जी कि केंद्र और राज्य में यहाँ के जो स्थानीय जो नेता हैं, चाहे वो आप जैसे संजय झा का चर्चा किए हैं, काफी जो है प्रभावशाली, वहाँ पे मुख्यमंत्री के भी काफी करीबी माने जाते हैं संजय झा, लेकिन यहाँ की स्थिति जो है, कई बार यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, क्या इस तरफ कोई उनका जो है झुकाव नहीं रहता है अपने क्षेत्र के विकास की तरफ, या आप लोग कभी इसको लेकर चर्चा किए खादी ग्रामोद्योग को लेकर? देखिए, उनका जो क्षेत्र में विकास की जहाँ तक सवाल है संजय झा जी की, वो तो करते हैं, विकास उनका कहीं रुका हुआ नहीं है, जहाँ वो चाह देते हैं वहाँ विकास होती ही होती है। तो वही उम्मीद लेके हम लोग देखें कि सब जगह अगर वो विकास करते हैं तो संस्था है, संस्था में तो देना ही चाहिए उनको। इसीलिए हम लोग लिखे हैं उनको कि भाई आप संस्था के तरफ भी मुड़िए, संस्था को भी देखिए, संस्था भी तो आपकी संपत्ति है। जैसे कोई बहुत ऐसे विधायक हैं कहते हैं कि संस्था में हम कैसे दे सकते हैं, लेकिन जहां अभी हम फिलहाल बैठे हुए हैं, यहाँ एमएलसी थे स्वर्गीय विनोद चौधरी, उन्हीं का देन है जो अभी हम लोग इस नीचे बैठे हुए हैं। उनका बोर्ड भी लगा हुआ है, 12-13 में शायद वो दिए मतलब थे, अपने कोष से जो है 12-13 में दिए थे वो अपने कोष, हाँ अच्छी कोष से जहाँ से वो दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों की थी, हम लोग पहले उनके यहाँ नहीं जा सके, बाद में गए तो कहे कि अब तो मेरे पास बचा ही नहीं है, जो बचा है सो हम दे देते हैं। वो भी हम लोग कहते हैं नेताजी से कि भाई आके देखिए, आप कहते हैं कि कोई हम देंगे नहीं। में जो नेता एमएलसी हैं, यहाँ कई विधायक हैं, तो उनसे बात नहीं हो रही है? जो विधायक हैं या एमएलसी हैं या फिर सांसद भी यहाँ से जो है, उनसे कभी इस सब पर चर्चा नहीं हुई है? चर्चा हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात, सांसद महोदय जो लगातार बात करते हैं यहाँ के क्षेत्रीय बातों को लेकर रखते हैं केंद्र में, उनसे कभी बात हुई है? हम तो फिलहाल अभी नहीं किसी से किन्हीं से मिले हैं, इसलिए हम तो जुलाई में मंत्री हुए ही हैं। इससे पहले जो हमारे पदाधिकारी लोग थे, सांसद महोदय से बात किए थे, अब जो कहाँ तक क्या बात हुई थी वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि फिर हम उनसे संपर्क करें, संपर्क में आ जाएं। अरे देने नहीं, उनका काम है, नहीं देना नहीं देना, लेकिन संपर्क करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अंत में जो है सरकार से क्या अपील करेंगे? एक तरफ चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, दोनों जगह एनडीए की सरकार है,
क्या अपील करेंगे खादी ग्रामोद्योग को लेकर? और दरभंगा की जो स्थिति है वो कमोतर हमको लग रहा है कि बदतर स्थिति है। जैसा आप जो बता रहे हैं जो कि एक जगह चल रहा है, लेकिन जो स्थिति है वो अच्छी नहीं कही जा सकती है। क्या अपील करेंगे आप यहाँ से? जो स्थिति है वो तो अच्छी नहीं है, लेकिन सरकार से तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि जब आप सब कुछ को देख रहे हैं तो इसको भी देखिए, इसको भी, इस पर भी जरा नजर दीजिए कि ये भी आगे बढ़े। आप कह देते हैं कि हम खादी खादी, सब आदमी खादी लीजिए, क्या हो जाएगा उससे? न यहाँ मान लीजिए भवन है, न यहाँ उत्पादन है, न बिक्री है। भवन ही नहीं है तो बिक्री कहाँ से होगा, उत्पादन कहाँ से होगा? अरे आप जब कह रहे हैं तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाने का भी काम कीजिए। शहर जमीन पर तो उसको आने दीजिए। सरकार से यही अपील करते कि इसको बढ़ावा दें। ये जैसे नया जनरेशन है उसमें आवे, कंपटीशन मार्केट है अभी, नया जनरेशन के हिसाब से खादी तैयार हो, उसका ट्रेनिंग हो, अलग से एक बजट भी होना चाहिए। इस पर भी वहाँ लोग बैठ के मंथन करें। उद्योग मंत्री जी हैं, वो कम से कम संपर्क में रहें, या वो देखें कि भाई ये तो भी उसी उद्योग से है, इसमें क्या हो रही है। वैसे भी तो लोग जानकारी मांग सकते हैं, खोज सकते हैं कि भाई संस्था की क्या स्थिति है, नहीं है। कोई जानकारी नहीं लेते हैं, कोई नहीं। ऐसा भी कई बार देखा गया कि अगर हम लोग जाते हैं मंत्री जी से भेंट करने के लिए तो समय नहीं देते हैं, मिलते नहीं हैं। एक दो ऐसे मंत्री थे इससे पहले जो बिहार में, जब आरजेडी और जदयू की सरकार थी तो हम लोग लिख के दिया, उसके बाद टाइम मांगे कि आप टाइम दीजिए, कम से कम 10 मिनट का टाइम हमको दीजिए, लेकिन मंत्री जी टाइम नहीं दे पाए और न उस पर कुछ ध्यान दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे दरभंगा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ के जिला मंत्री थे, जो बात कर रहे थे। स्थिति कमोतर जो है हर जगह, पूरे बिहार की स्थिति लगातार, हम लोग मधुबनी भी गए थे, वहाँ भी जो स्थिति देखे हैं। मधुबनी में तो कई ऐसे जगह हैं जो पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे जो विख्यात थी, लेकिन वहाँ भी यही स्थिति है, पूरी तरीके से खंडर बना हुआ है जो स्थल है। जो जमीन तो है वहाँ पे हर जगह, कई ब्लॉकों में, कई पंचायतों में है, लेकिन जो है वो कहीं भी उत्पादन केंद्र जो है वो बिहार में हमको लग रहा है जो कि कमोबेश एक आध जगह छोड़ दे तो उत्तर बिहार में तो उत्पादन केंद्र जो है कहीं दिख नहीं रहा है। बिक्री केंद्र कहीं तो है थोड़े बहुत, लेकिन स्थिति जो है पूरी तरीके से कहा जा सकता है क्योंकि लचर है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात में उन्होंने खादी में जिस तरह से जो व्यवसाय बढ़ा है, जो बिक्री वो बता रहे हैं जो कि 400% बढ़ा है, लेकिन जो है वो ग्राउंड स्तर पे जो स्थिति है खादी की वो काफ़ी दयनीय है। धन्यवाद।